आप सबों को जय मसीह की। मैं जॉन मुर्मू दुमका से, हेब्रोन फेलोशिप मंडली है, वहाँ से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। और आज के इस रविवार की आराधना का जो संदेश है उसको आपके सामने मैं बांटना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज की सुबह हम आपके वचन के लिए, हम आपके द्वारा दिए गए इस जीवन के लिए, इस सुंदर दिन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन आप हमें नई सुबह, नई रोशनी को दिखाकर आप बार बार हमें याद दिलाते हैं कि आपकी करुणा, आपकी दया आपके बच्चों के लिए, आपकी प्रजा के लिए हर दिन नई होती जाती है। और आप अपनी योजना को जो अद्भुत है हम पर प्रकट करते हैं। प्रभु, हम आज की सुबह में आपके जीवित वचन को जब पढ़ते हैं, प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत करें, हमें सिखाएं, हमें अपने वचन के द्वारा उत्साहित करें। प्रभु, यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, या भविष्य में इस संदेश को सुनेंगे, प्रत्येक को आप बहुतायत की आशीष दें। उनके जीवन में नई शांति, नया आनंद जो स्वर्गीय है मिलने पाए। यीशु, हम आपके पवित्र बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा आपने हम सबको अपने परिवार में शामिल कर लिया। प्रभु, इस समय में जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, हम सबसे बातचीत करें, प्रार्थना को सुने। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आज एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने हम सबको उसके जीवित वचन को पढ़ने के लिए, उस पर मनन करने के लिए एक साथ इकट्ठे होने का अवसर दिया है। जैसा कि आप लोग पिछले कुछ दिनों से, अगर आप प्रत्येक रविवार को देख रहे हैं इस संदेश को, तो आप ज़रूर नोटिस किए होंगे कि हम उन 10 आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए मूसा की अगुवाई करने के वक्त दिया था, उस पर विचार कर रहे हैं। आज हम चौथी आज्ञा पर विचार करना चाहते हैं, और ये आज्ञा विश्राम दिन के ऊपर है। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 2 और 3 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने अपना कार्य जिसे वह करता था 7वें दिन पूरा किया, और उसने 7वें दिन अपने उस संपूर्ण कार्य से जिसे वह करता था विश्राम किया। तब परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीषित किया और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उस दिन सृष्टि के समस्त कार्य से जो उसने रचा और बनाया, परमेश्वर ने विश्राम किया। यहाँ पर आप देख पा सकते हैं कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, और परमेश्वर ने जो कार्य उसने किया है उसी कार्य को करने के लिए मनुष्य से भी चाहता है। निर्गमन उसके 20 अध्याय में, जहाँ पर वो उन 10 आज्ञाओं को हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर चौथी आज्ञा के बारे में हमें निर्गमन उसके 20 अध्याय उसके 8 पद से लेकर के आपको 11 वचन तक, 11 पद तक इस जानकारी मिलेगी। निर्गमन उसका 20 अध्याय 8 पद से लेकर के 11 पद तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तक तू परिश्रम करके 6 दिन तक तू परिश्रम करके अपना सब काम कर लेना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है। उसमें तू कुछ भी काम न करना, ना तो तू, ना तेरा पुत्र, ना तेरी पुत्री, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना तेरे साथ ठहरा हुआ कोई परदेशी, क्योंकि यहोवा ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे
पवित्र ठहराया। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो ये है कि रविवार, जिसको आज हम लोग रविवार के दिन आराधना उपासना करते हैं, फिलहाल तो लॉकडाउन के कारण हम लोग गिरजाघरों में नहीं मिल रहे हैं, चर्च में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इस दिन के विषय में हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने सप्ताह के 7 दिनों में से एक दिन था जिसको उसने अलग किया था। इसके पहले कि उसने मनुष्य को बहुत तरह के कार्य के बारे में और भी कुछ बातों के बारे में शिक्षा दे, परमेश्वर स्वयं विश्राम किया और इसलिए मनुष्यों से भी वही करने की आज्ञा दिया जो उसने स्वयं किया था। बाइबल में बहुत सारी आज्ञाएं हैं। पुराने नियम में, नए नियम में हम उन आज्ञाओं को कई बार पाते हैं जो दोहराई गई है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो नए नियम में कई बार इस आज्ञा के दोहराए जाने या इस आज्ञा के अनुसार लोगों को इकट्ठा होते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए हम देखते हैं, विश्राम करते हुए हम देखते हैं। यहाँ पर एक मुद्दा कई बार उठता है जिस पर आज मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, इसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। हम शब्द के दिन के लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं हैं और प्रभु का जो दिन है, हम प्रभु के द्वारा दिए गए हर दिन का बखूबी आदर करते हैं। और जैसा वचन कहता है कि हर एक दिन प्रभु का बनाया हुआ है, लेकिन ऐसे में यीशु मसीह के जी उठने के दिन जिस तरह से लोगों ने आनंद मनाया, उसके बाद से हम देखते हैं कि लोग रविवार के दिन में परमेश्वर की आराधना उपासना करते हुए आगे बढ़े और अद्भुत कार्य होते चले गए। और उस दिन को लोगों ने प्रभु के दिन के रूप में हम सबके सामने, हमारे समाज के सामने में प्रस्तुत किया। उन 12 प्रेरितों ने परमेश्वर की महिमा की और लोगों को भी सिखाया, जिसके वजह से आज भी हम उस रविवार के दिन को परमेश्वर के आराधना करने के दिन के रूप में मनाते हैं और प्रभु की बड़ाई करते हैं। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए समर्पित हुए तो वो दिन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और मृत्यु पर जय पाने वाला दिन और ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जिसके कारण से लोग रविवार के दिन को आराधना करने लगे। आइए हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और एक रविवार के दिन को ध्यान में रख करके हम इस बात पर बात करेंगे। विश्राम दिन, जैसा कि हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, संडे जो है, रविवार जो है, वो हम सब के लिए एक विश्राम दिन है। लेकिन ये विश्राम दिन किस प्रकार से हम सब के जीवन में, मनुष्यों के जीवन में ये हिस्सा रखता है, या इस दिन का हमारे जीवन में किस तरह से, हमारे जीवन में इस दिन के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, कैसे सोच होना चाहिए। यदि आप निर्गमन उसके 20 अध्याय के 9 पद को आप देखेंगे तो वहां लिखा है कि 6 दिन तक तू परिश्रम करके अपना सब काम कर लेना। इसका मतलब है कि मनुष्य का जो परिश्रम है वो जब हम देखते हैं, विचार करते हैं, तो ऐसा लगता है ये कष्टदायक जरूर था। मनुष्य का परिश्रम था वो बड़ा ही कष्टदायक था। अगर आप गौर करेंगे, इस संसार में पाप के आने से पहले मनुष्य का जो कार्य है, मनुष्य का जो परिश्रम है, वो करना किसी भी तरह से श्राप नहीं था, एक श्राप के काम के अनुसार नहीं था, क्योंकि पाप में गिरने से पहले ही परमेश्वर ने मनुष्य को कार्य करने के लिए ही बनाया था और कहा था। यदि आप उत्पत्ति उसके 2 अध्याय उसके 15 पद को देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने कहा था, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वह उसकी बागवानी और देखभाल करे। बागवानी और देखभाल करे। कार्य करने का काम, कार्य करने की जो विचार है वो पाप के प्रवेश करने से पहले से ही लागू था और मनुष्य को करना था। हाँ, जब श्राप आया तो हमारे काम करने में पसीना शामिल किया गया। 3 अध्याय
उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 19 पद, जहां पर 3 अध्याय के आरंभ में हम लोग पढ़ते हैं कि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप में गिर गए। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और तब उनके जो परिश्रम करने का जो तरीका होगा उसको परमेश्वर ने बताया और क्या कहा, गौर कीजिए। उत्पत्ति 3 अध्याय 19 पद, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है अतः मिट्टी में फिर मिल जाएगा। कहने का मतलब, पहले बिना पसीना बहाए उसे काम करने के लिए अदन की वाटिका में रखा गया था, लेकिन अब क्योंकि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया है, अब उसे बड़ा परिश्रम करना होगा और ये पसीना श्राप के कारण, श्राप के बाद मनुष्य के जीवन में मिला। परमेश्वर का जो विचार था वो ये था कि मनुष्य जीवन निर्वाह करने के लिए बिल्कुल कार्य करे, परिश्रम करे, और इसलिए बार बार परमेश्वर के वचन में यह बतलाया गया है। अगर आप देखेंगे, कोई व्यक्ति अगर कार्य करता है, अगर वो प्रभु का जन है, विश्वास करता है, तो परमेश्वर के वचन में भी यही बतलाया गया, यदि आप विश्वास करते हैं, यदि मैं विश्वास करता हूं, तो मुझे अपने कार्य के द्वारा यह प्रकट करना होगा कि मैं परमेश्वर पर अब भी विश्वास करता हूं। यहां पर पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय 10, 11 और 12 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसके 10, 11 और 12 वचन। हम रात दिन बड़ी लगन से प्रार्थना करते हैं, पौलुस के कथन है ये, हम रात दिन बड़ी लगन से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। अब हमारा परमेश्वर और पिता स्वयं ही तथा हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे पास आने में हमारा मार्गदर्शन करे और प्रभु करे कि तुम एक दूसरे के लिए तथा सब मनुष्यों के लिए प्रेम में उन्नति करते और बढ़ते जाओ, जैसा कि हम भी तुम्हारे लिए करते हैं। कार्य करना, हम कार्य करते हैं ताकि तुम में किसी भी प्रकार की विश्वास की घटी ना हो, और हम सबको कार्य करना है ताकि हमारे कार्य करने के द्वारा लोग विश्वास की जो भरपूरी है उसको पाएं। मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग विश्वास करने के लिए दावा तो करते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार आलस आ जाता है, कई बार लोग कार्य करना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, हम कार्य करने के द्वारा ही ये प्रकट कर सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और जो कुछ भी अनाज्ञाकारिता के कारण पाप के श्राप के रूप में हमें पसीना बहाकर कार्य करना पड़ता हो, लेकिन हमारे लिए अवसर अब भी है कि हम अपने कार्य के द्वारा ये प्रकट कर सकें कि वो परमेश्वर आज भी हमें अपने साथ रखने के लिए और उस विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए हमें अवसर दिया है। मनुष्य का जो परिश्रम है वो कष्टदायक था। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय और उसका 8 पद को देखिए। इस पहला थिस्सलुनीकी की पत्री के इस बात को ध्यान में रखिए और उसके बाद फिर पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसके 8 पद में आइए। यहां पर कहता है, परंतु यदि कोई अपने लोगों की और विशेषकर अपने परिवार की देखभाल नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, जीवन निर्वाह करने के लिए अगर परिश्रम नहीं करता है, वह अपने विश्वास से मुकर गया है और एक अविश्वासी से भी निकृष्ट है, एक अविश्वासी से भी तुच्छ है। मेरे प्रियो, हम अपने कार्यों के द्वारा ही प्रकट कर सकते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। देखभाल नहीं करने वाला विश्वास से मुकर गया है, अर्थात कार्य नहीं करने वाला कभी विश्वास को प्रकट नहीं कर सकता। याद रखिए, मनुष्य काम करने के लिए बनाया गया है। मनुष्य जो बनाया गया व्यस्त रहने के लिए बनाया गया। ये जो मनुष्य के जीवन में कार्य करने का अवसर है, ये कार्य करना मनुष्य के लिए एक स्वभाव,
बनाया है परमेश्वर ने, और ये उसके लिए एक सौभाग्य भी है। मनुष्य को कार्य करना जरूरी है। मनुष्य के अंदर में योग्यता दी गई है कि वो कार्य करे। मनुष्य के अंदर में परिश्रम करने की कुशलता उसको दी गई है, वो स्किलफुल है, और जब वो कार्य करेगा तो वो उस कुशलता को प्रकट कर सकता है, उस कुशलता को और अधिक बढ़ाने का वो अवसर प्राप्त कर सकता है। और ये जानते हैं परमेश्वर की, उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है कि आप चाहते हैं कि उस कार्य को करते हुए आगे बढ़ें। जब हम रविवार के दिन के विषय में सोचते हैं तो ये एक पहला विचार है जो ध्यान में रखना है कि मनुष्य का जो परिश्रम है वो कष्टदायक था, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर मनुष्य को चाहता है कि वो कार्य करे और अपने विश्वास को प्रकट करे। दूसरी बात जो यहां पर हम देखते हैं इस आज्ञा में, जहां पर कहता है कि विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, इस आज्ञा में मनुष्य को एक और बात याद दिलाया जा रहा है, और वो ये है कि मनुष्य का शांत रहना परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है। मनुष्य का शांत रहना परमेश्वर की आज्ञा है। जिस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य से काम करने की अपेक्षा को रखा है, ठीक उसी तरीके से परमेश्वर मनुष्य से शांत रहने की भी अपेक्षा करता है। परमेश्वर चाहता है, याद रखिए, हमारा जो शरीर है निरंतर काम करने वाला शरीर के रूप में नहीं बनाया गया। हमें ऐसा नहीं बनाया गया कि हम निरंतर काम करते रहें। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर रात को नहीं बनाता। जहां पर रात में लोगों को विश्राम करने की जरूरत है, वो रात के समय को ही नहीं बनाता। हमारा शरीर निरंतर काम करने वाला नहीं बनाया गया है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, हमें हर समय काम करने वाला अवसर उस प्रकार का व्यक्ति नहीं बनाया गया, परंतु विश्राम करने के लायक बनाया गया है कि आने वाले 6 दिन में हम काम तो करें, लेकिन एक दिन, 7 दिन, 7वां दिन हम विश्राम करें। क्यों? जब आप एक दिन विश्राम करेंगे, आप स्वस्थ रह सकेंगे, आप ताजगी पाएंगे, आप चार्ज हो जाएंगे। अब रविवार को किस चीज की, किस काम की अनुमति है? याद रखिए, रविवार को एक काम करने की अनुमति दी गई है, और वो है जिससे कि शरीर को विश्राम मिले और शरीर को ऊर्जा मिल सके। और इसीलिए रविवार के दिन को परमेश्वर ने ऐसा ठहराया कि मनुष्य रेस्ट करे, विश्राम करे, और उस दिन उन हरेक कार्यों को जो उसने किया है उसको निहारे, और ये निहारे कि परमेश्वर ने कैसे उसे उन हरेक कामों को करने के लिए अवसर दिया था। रविवार को किस चीज की अनुमति दी गई है? ना भूलें, परमेश्वर जो आपको बीते 6 दिन काम करने का अवसर दिया, आप उसके विषय में सोचें। परमेश्वर ने कैसे आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया, बुद्धि और समझ दिया, और आप अद्भुत कार्य कर सके, कुछ नई चीजों को आपने किया। परमेश्वर की ओर से ये आपको दिया गया है ताकि आप जो रविवार का दिन है उस दिन आप ऊर्जा को प्राप्त करें, परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने पूरे शरीर में आप ऊर्जा को प्राप्त करें, ताकि फिर जब आप अगले दिन से काम करना आरंभ करें तो आपको ऊर्जावान महसूस हो। याद रखिए, रविवार को किस बात के लिए परमेश्वर ने अनुमति दी है। साथ ही साथ हमें यह भी नहीं भूलना है कि रविवार को कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा काम है जिसकी अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं दिया गया है। वो सारे काम जिससे शरीर को थकान होती है, वो सारे काम जिससे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है, उन सारे काम को मना किया गया था। मेरे प्रियो, आज हम
जो भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम पुराने नियम से नए नियम के युग में जी रहे हैं और अब हम व्यवस्था के किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं पाए जाते हैं, और हम कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन याद रखिए, ये जो शरीर है, ये शरीर परमेश्वर ने हमें अब भी यही मांग रहा है, हमसे यही कहना चाहता है कि विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए तू स्मरण रखना। परमेश्वर आज भी हमसे यही चाहता है कि हम विश्राम करें, हमसे विश्राम करने की अपेक्षा करता है। तो आइए हम परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा जिन बातों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसके अनुसार कार्य करें, और जो प्रभु की योजना है वो हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। आज आप सब ने परमेश्वर के वचन को सुना है। प्रभु आपको आशीष दे और सहायता करे। इसी तरह से आप लगातार वचन में बढ़ते हुए, विश्राम दिन को पवित्र मानते हुए, कितना भी आपकी व्यस्तता हो, आप प्रभु के साथ समय बिताने में, उन कार्यों को जो प्रभु ने आपके द्वारा किया है, आपके जीवन के द्वारा किया है, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो, घर में काम करते हो, या फिर कहीं आप बाहर जाते हो, जो भी कार्य आपने किया है, उन कार्यों में परमेश्वर के हाथ को अनुभव करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्योंकि परमेश्वर ने भी जब अपना कार्य किया, उसने एक दिन है जिसको उसने विश्राम को किया और उसे पवित्र ठहराया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम भी आज परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ उपस्थित हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपके वचन के लिए, इस जीवित वचन के लिए, हृदय को छू लेने वाले और आपकी द्वारा दी गई उन आज्ञाओं के बारे में शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जो अवसर आपने हमें दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारी मदद करें कि हम विश्राम के दिन को, विश्राम करने वाले दिन को, जहाँ पर हम आपके साथ, आपके वचन के साथ संगति कर सकें, प्रभु इस दिन को हम कभी ना भूलें। क्योंकि इस दिन के द्वारा, इस दिन में विश्राम करने के द्वारा आप हमारे इस शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं, ताकि हम आपके सुसमाचार के लिए, इस संसार में आपके राज्य के विस्तार के लिए और भी हम परिश्रम कर सकें, और भी अधिक प्रभु हम बलपूर्वक कार्य करने पाएं। प्रभु हम क्षमा मांगते हैं जब कभी भी हमने 7 दिन लगातार बराबर काम करते हुए हमने कई बार प्रभु आपको पहला स्थान नहीं दिया है। हमें क्षमा करें, हमारी मदद करें कि प्रभु हम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए लगातार स्मरण रख सके। हमें से हर एक के साथ हो लें, हमें क्षमा करें, और लगातार प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें और भी अधिक सीखने का अवसर दें। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। यहाँ उपस्थित जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, यदि उनकी आवश्यकताएं हैं, यदि कोई उनके घर में, यदि कोई ऐसा सदस्य बीमार है, आप उन्हें चंगा करें। यदि कोई किसी प्रकार की आर्थिक तंगी और मुसीबत में से गुजर रहे हैं, आप प्रभु उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, उनके लिए कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करें। प्रभु सहायता करें कि अगर कोई अपने रिश्तों में दरार को महसूस कर रहे हैं, आप उन्हें भी प्रभु छुटकारा दें और अपने प्रेम से उन्हें एक बंध में ले आए। प्रभु जी, आदर, महिमा और प्रशंसा सब कुछ आपको देना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और उसकी शांति हम में से हर एक के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन। आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह की। प्रभु आपके साथ हो और प्रभु की दया, उसकी अनुग्रह, उसकी शांति आप सबके साथ लगातार बनी रहे। जय मसीह की।